आप सभी छात्रों का बीए पार्ट 2 की राजनीति विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो प्राचीन ग्रीक विचारक, यूनानी विचारक, जिसने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के माध्यम से पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक थे जिनके गुरु थे सुकरात, और प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उन सिद्धांतों का अंतिम लक्ष्य एक आदर्श राज्य की स्थापना करना है। प्लेटो का ऐसा ही एक सिद्धांत है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग बिल्कुल भिन्न अर्थ में किया है, आज के संदर्भ से अलग। आज हम न्याय को कानूनी अवधारणा मानते हैं, लेकिन प्लेटो के अनुसार न्याय आदर्श राज्य की स्थापना में सहायक होने वाली एक ऐसी प्रवृत्ति है जो दो स्तरों पर काम करती है। अर्थात प्लेटो ने न्याय के दो प्रकार बताए हैं, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। प्लेटो के अनुसार व्यक्तिगत न्याय क्या है, आइए समझते हैं। प्लेटो कहता है कि हर मनुष्य के मस्तिष्क में तीन प्रवृत्तियां होती हैं। पहली बुद्धि या विवेक, दूसरी साहस या शौर्य, और तीसरी वासना और तृष्णा। जिस मनुष्य में विवेक, साहस और तृष्णा का उचित समन्वय होता है, वही मनुष्य संतुलित मस्तिष्क का स्वामी होता है और व्यक्तिगत न्याय की स्थापना कर सकता है। अर्थात व्यक्तिगत न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति की इन्हीं तीनों प्रवृत्तियों विवेक, साहस और वासना का उचित समन्वय, संतुलन। तो ये तो बात हुई व्यक्तिगत न्याय की। अगर इन तीन प्रवृत्तियों में से किसी के अंदर एक प्रवृत्ति हावी हो जाए और अन्य प्रवृत्तियां गौण हो जाएं, तो व्यक्तिगत न्याय को प्राप्त करना संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय को एक्सप्लेन करते हुए प्लेटो बताता है कि जो ये तीन भावनाएं हैं, समाज के तीन वर्ग इन तीन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। विवेक का प्रतिनिधित्व करता है समाज का शासक वर्ग, शौर्य या साहस का प्रतिनिधित्व करता है समाज का सैनिक वर्ग, और तृष्णा या वासना का प्रतिनिधित्व करता है समाज का उत्पादक वर्ग, जिसमें कृषक भी आते हैं, व्यापारी, व्यवसायी आते हैं। अब प्लेटो कहता है कि जिस समाज में ये तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा, प्रतिबद्धता और ईमानदारी से पालन करते हैं, उसी समाज में न्याय की स्थापना हो पाती है। अर्थात सामाजिक न्याय का अर्थ है कि शासक वर्ग शासन करने का अपना कार्य पूर्ण निष्ठा से करे, शासक वर्ग अपनी पूरी जी जान लगाकर देश की प्रगति का काम करे, तो सैनिक वर्ग जी जान लगाकर देश की रक्षा का कार्य करे, और उत्पादक वर्ग पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कृषि, व्यवसाय, उत्पादन आदि के कार्य करें। तो इस प्रकार प्लेटो कहता है कि सामाजिक न्याय की स्थापना तभी होगी जब समाज के तीनों वर्ग अपने अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से उनका पालन करेंगे। इस प्रकार प्लेटो के न्याय के दो प्रकार हैं, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय में वो प्रत्येक व्यक्ति को एक संतुलित व्यक्तित्व का स्वामी बनाना चाहता है, जिसमें साहस भी हो, बुद्धि भी हो और इच्छाएं या वासनाएं भी हो, लेकिन कोई एक भाव इतना हावी ना हो जाए कि बाकी दोनों भाव गौण हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और सामाजिक न्याय में प्लेटो ये चाहता है कि हर हालत में समाज के तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का, अपनी अपनी निष्ठाओं का पूर्ण रूप से पालन करते हुए एक आदर्श राज्य की स्थापना में सहायक हो सकें। वास्तव में प्लेटो एक ऐसा शासक है जो दार्शनिक शासक को सत्ता सौंपना चाहता है। अर्थात प्लेटो एक पहला ऐसा शासक था जिसने कहा था कि जो सबसे अधिक शिक्षित, पढ़ा लिखा और बुद्धिमान वर्ग होगा, वही शासन का कार्य करेगा। इसके लिए उसने अन्य अनेक सहायक सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया है, जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, जैसे कि साम्यवाद का सिद्धांत है, शिक्षा सिद्धांत है, तथा अन्य भी अनेक सिद्धांत हैं। इस वीडियो में मैंने आपको जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है उसे समझाने का प्रयास किया। प्लेटो का न्याय सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित है जिसमें कार्य विशिष्टीकरण भी है और कार्य विभाजन भी है। अर्थात कार्यों का जो विभाजन है वो तीन वर्गों में किया गया है, ताकि हर वर्ग अपने अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ और बहुत ही अच्छे के साथ
निभा सके, संपादित कर सके। और कार्य विशिष्टीकरण भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि जब एक वर्ग द्वारा निरंतर अपने कार्य को किया जाएगा तो उस कार्य में दक्ष हो जाएगा और उस कार्य को पूर्ण निपुणता के साथ और पूर्ण जिसे कहना चाहिए विशेषज्ञता के साथ कर सकेगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो व्यक्तिगत न्याय के स्तर पर एक बहुत ही बैलेंस्ड मनुष्य की स्थापना करता है और सामाजिक न्याय के स्तर पर वो एक ऐसे समाज और राष्ट्र की स्थापना करता है जिसमें हर वर्ग अपने कार्यों के प्रति निष्ठावान है और समाज को प्रगति की ओर ले जाता है और एक आदर्श राज्य की स्थापना करता है। अगले वीडियो में हम प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।